शिविर लगा था मुजफ्फरपुर ज़िला के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत पकरी पंचायत में। और इसी पकरी पंचायत के कमलेश सिंह जी जो बाबा को वहां से लाए थे और इतने बड़ का कीर्ति किए हैं, उन्हीं के साथ अभी हम बैठे हुए हैं। और इनके कीर्तियों का अगर देखेंगे तो इनके कीर्तियों का सिलसिला लगा हुआ है। ये इस पंचायत में आज के डेट में भी 15 कट्ठा ज़मीन जो है सरकार को राज्यपाल के नाम पंचायत भवन बनाने के लिए दान किए हैं। और इस तरह से ये कीर्ति हमेशा करते रहते हैं। और ऐसे ऐसे इंसान भी आज के डेट में भी, इस कलयुग में भी इस धरा पर है। इसी वजह से मैं इनका इंटरव्यू अपने चैनल पर चलाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी इस बात को जान सके कि आज भी इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे प्रोपर्टी को कुछ नहीं समझते हैं, कीर्ति के सामने अपने जीवन को कुछ नहीं समझते हैं। तो कमलेश बाबू, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार मीडिया में। हम आपसे कहना चाहेंगे कि यह जो आप यहाँ इतना बड़का कीर्ति किए, बाबा को बुलाए और लाखों लोगों का दुख जो निवारण करवाने का आपने सोच उत्पन्न किया, यह सोच आपको कैसे उत्पन्न हुआ? कैसे आप सोचे कि हम बाबा को यहाँ बुलाए? नमस्कार भाइयों, हमने टीवी से नंबर निकाल के, बाबा काली कंबल वाला बाबा का नंबर निकाल के हमने वहाँ तक का जाने का रास्ता मार्ग पूछकर हमने यहाँ से जयपुर गए। जयपुर से केकरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जयपुर राजस्थान में। केकरी डिस्ट्रिक्ट में एक मेहरू कला गांव है। हमने वहाँ जाकर बाबा का शिविर में जाकर वहाँ रुक कर हमने 5 दिन में पत्नी का इलाज कराया। और इलाज कराने के बाद 6ठा दिन हमारा पत्नी ठीक ठाक हो गया। उसके बाद वहाँ से हमने मैंने प्रण किए कि इस तरह का बीमारी का इलाज हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ डॉक्टर लोग हमारे पत्नी को 15-16 लाख रुपये चूस लिए हुए थे। हम मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली कहाँ कहाँ दिखाए। उसके बाद में हमने यहाँ बाबा का बुलाने का प्रयास किया और बड़ी कठिन परिश्रम के बाद बाबा हमको आश्वासन भी दिए। और आश्वासन के बाद में उन्हें कानूनी प्रक्रिया करने के लिए बताया। मैंने कानूनी प्रक्रिया भी किया, मैंने सब में सफलता पाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि बाबा को बुलाए। और बुलाने के बाद में हमने 25 तारीख को बाबा हमारे यहाँ आ गए। 21 तारीख से शिविर लगने वाला था। वो शिविर कुछ कारणवश टेंट के चलते हमने उसको 26 तारीख से शुरू किए। और 26 दिसंबर से लेके 26 नवंबर से लेके मतलब 10 दिसंबर तक शुरू होने वाला था। बस उस शिविर को हमने बहुत अच्छे ढंग से अभी तक ले तो चलाए हैं। और बहुत जनता का उसमें सहयोग मिला, मेरे ग्रामवासियों का भी सहयोग मिला, पूरे समाज का सहयोग मिला। और लाखों से लाखों लोग को लकवा, गेठिया, मतलब सटिका, साइटिक बीमारियों का इलाज बहुत ढंग से हुआ। और बहुत लोग ठीक ठाक हुए और बहुत विकलांग भी ठीक ठाक हो गए। और शुगर, चीनी, डायबिटीज सारी बीमारियों का इलाज हुआ। इलाज इतना बढ़िया से हुआ कि सभी लोग ठीक ठाक होकर हमारे यहाँ से परिजन गए। यहाँ बड़े बड़े अफसर के लोग, परिवार के लोग भी आए, उनकी माताजी आए, पिताजी भी आए, उनकी पत्नी भी आई, बहुत लोग आए, मतलब सारे जनता लोग हमारे यहाँ आए। और मुख्यमंत्री जी का बहन भी तकले पहुँचे, सभी लोग आए यहाँ। और बहुत अच्छा से उनका इलाज हम कराए। और इलाज कराने के बाद में सभी लोग ठीक ठाक है। मैं 10 तारीख को मेरा शिविर समाप्त हो जाएगा। यहाँ लाखों का भीड़ एकत्रित हुआ और प्रशासन के तरफ से कोई भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिया गया। और उसके बावजूद भी आप इसको हैंडल किए, यह वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन जो प्रशासन परमिशन दी थी और वह प्रशासन इस पर कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमको प्रशासन और एसडीएम साहब ने हमको जो परमिशन दिए ना, उसमें वो अनाप शनाप बातें लिख के सारा जवाबदेही हमको दे दिए। और हम लोग छठ पर्व में अझुरा गए। छठ पर्व के लेके हम बिजी हो गए। और हमको टेंट करना था। परमिशन में के बाद हम 5 दिन में हमको सारा काम करना था। 5 दिन के अंदर में हम क्या क्या करें, टेंट करवाए, लेबर ठीक किए। उसी मजबूरी में बहुत तरह के हमने झेलना पड़ा, कठिन परिश्रम झेलना पड़ा। उस सब के बावजूद भी हमने इस काम का
आगे बढ़ने का सफलता की है। यह जो आपने कीर्ति किया है, यह देश ही नहीं विदेशों में भी आपका नाम गया है, और आपके कुल के साथ साथ आपके समाज और आपके पंचायत के, आपके जिला का जो मान जो है पूरे देश दुनिया में बढ़ा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, हमने शुरू से ही जनता का सहयोग किया है। चाहे दुख दर्द जिसके पास में है, गांव जवार में किसी को बीमारी हो जाता है, चाहे कोई दुख है, हम उसको मदद करते हैं और हर ढंग से पहल करते हैं। हमसे जहां तक सहयोग होता है हम सभी लोग को सहयोग करते हैं। क्या आगे जो है आप कुछ सोचे हैं कि मान लीजिए ये तो आपका आपने जो कीर्ति दिखाया यह पूरे समाज पर एक छाप गया है, और आप आगे कुछ सोचे हैं कि कुछ बन के भी सामाजिक राजनीतिक हिसाब से कुछ समाज का सेवा करें? नहीं, हमको कोई नेता नहीं बनना है, और हमको समाज में गांव समाज के चलते गांव में यदि कोई तकलीफ होगा तो उसको हम जहां ले पार लगेगा हम वहां तक मदद करेंगे। चलिए, भैया का यह कहना है कि मुझे राजनीति नहीं करना है। आप सोच सकते हैं निस्वार्थ भाव से इन्होंने जो सोच रखा समाज सेवा का, ये आज के युग में बहुत बड़ी बात है। और ये आज भी समाज के लोग यह बात कह रहे हैं कि यह एक अच्छे समाज सेवी हैं, और अगर ये चाहे तो समाज का सेवा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसके बावजूद भी भैया का यह सोच है कि हमें राजनीति नहीं करना है, हमें नेतागिरी नहीं करना है। तो इस तरह के इंसान के लिए आप लोग एक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आज के समय में क्या ऐसे लोगों से आपको मुलाकात हुई है। अगर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में इनके बारे में धन्यवाद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।